चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वाई आर द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन अ फूड चेन इज लिमिटेड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप यही लिखोगे बेटा कि अगर फूड चेन की बात अगर हम कर रहे हैं तो बिकॉज ऑफ 10% लॉ। 10% लॉ क्या बोलता है बेटा कि एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है और एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने पे जो एनर्जी जाती है वो सिर्फ 10% रह जाती है। ठीक है, मान लो प्रोड्यूसर्स के पास जो एनर्जी है वो है 100 जूल, तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास कितनी रहेगी, इसका 10% यानी कि 10 जूल। और सेकेंडरी कंज्यूमर के पास कितनी रह जाएगी, इसका भी 10% यानी कि 1 जूल। और फिर टर्शरी कंज्यूमर के पास कितनी रहेगी, टर्शरी कंज्यूमर के पास रह जाएगी 0.1 जूल। तो इट मीन्स कि जो एनर्जी है वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है। तो अगर एनर्जी डिक्रीज करेगी इट मीन्स ये लिमिटेड होना चाहिए, तभी है। ठीक है, तो ट्रॉफिक लेवल्स जो हैं वो लिमिटेड होते हैं बिकॉज एनर्जी फ्लो जो है वो डिक्रीज कर जाता है एक लेवल से दूसरे लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द नंबर ऑफ कोवलेंट व्हाट आर द कोवलेंट बॉन्ड्स एक्सप्लेन विद एग्जांपल। अब कोवलेंट बॉन्ड की अगर मैं बात करूं द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, एग्जांपल आप दे दो, हाइड्रोजन की दे दो। ठीक है, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने इसके साथ शेयरिंग की और इसने इसके साथ शेयरिंग कर ली, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर ली। एग्जाम्पल होगी H2। ठीक है, चलिए H2 भी हो सकती है, O2 भी हो सकती है, N2 भी इसकी एग्जाम्पल है, CH4 भी इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, तो काफ़ी एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकती है जिनमें कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज कोवलेंट कंपाउंड जनरली पुअर कंडक्टर क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आयंस। इनके अंदर आयंस नहीं होते बेटा। ठीक है, क्या नहीं होते इनके अंदर, आयंस नहीं होते। ठीक है, और ये शेयरिंग से बने हैं। दूसरा है, तीसरा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सिंगल डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा दोनों के बीच में, है ना। डबल कोवलेंट में क्या होगा, जैसे ऑक्सीजन आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे दूसरी ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में भी 6, 6 और 2 8, और इधर भी 6 और 2 8। तो इनमें डबल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगी। इनमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में 3 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं। ठीक है, अब जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर होता है बेटा इनको हम सैचुरेटेड बोल देते हैं। ठीक है, इन्हें सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और जिसमें 2 या 3 शेयर होंगे ये हमारे पास अनसैचुरेटेड होंगे। तो ये डिफरेंस आप लिख सकते हो। इसी के बाद आप नेक्स्ट देखोगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा है, किसका पूछा है, मीथेन का। मीथेन का जनरल फॉर्मूला CH4। अब अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा है तो कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 क्रॉस लगा दो। अब हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 हाइड्रोजन है, चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब क्या करोगे बेटा, अब आप बॉन्ड शो कर दोगे यहाँ पे इस तरह से कि हाइड्रोजन इसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। कार्बन का शेयर हो गया, अब कार्बन क्या करेगा, इन सभी के एक एक इलेक्ट्रॉन को खुद के साथ भी शेयर करेगा। चलिए, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डिफाइन होमोलॉजिस सीरीज। बेटा सीरीज दैट कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप उसे हम होमोलॉजिस सीरीज कहेंगे। एक्सप्लेन विद एग्जांपल। जितने भी एल्केन्स है, ठीक है जी, एल्केन्स कौन कौन से होते हैं, मीथेन हो गया, है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ठीक है जी, ब्यूटेन, ये सारे क्या है, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, होमोलॉजिस सीरीज फॉर्म कर रहे हैं। कौन सी, एल्केन्स की फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इन सभी का जो मेन जो फंक्शन ग्रुप है वो कौन सा है, एल्केन। ठीक है, ऐसे जितने भी एल्कोहल्स होंगे, एल्कोहल्स एल्कोहल्स जो होते हैं जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है, तो ये सारे भी क्या होंगे, होमोलॉजिस सीरीज फॉर्म करेंगे। खास बात क्या होती है बेटा, होमोलॉजिस सीरीज पे फंक्शन ग्रुप सेम रहता है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक्सप्लेन द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन विद रेफरेंस टू कैटिनेशन, कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी। कैटिनेशन की बात अगर मैं करूं बेटा, कैटिनेशन होता है सेल्फ लिंकिंग पावर ऑफ कार्बन, सेल्फ लिंकिंग पावर ऑफ कार्बन, पावर ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड्स। तो कार्बन कार्बन से जुड़ के लॉन्ग चेन कंपाउंड्स यानी कि पॉलीमर जैसे कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है।
दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन। अब दूसरा पूछा उसने टेट्रावेलेंसी। बेटा आप सभी को पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 2,4। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बना पाता है अलग अलग एलिमेंट्स के साथ। जैसे हाइड्रोजन के साथ मान लो एक इलेक्ट्रॉन बना लिया, ठीक है जी। ऐसे ही सी डबल बॉन्ड ओ लगा लिया, 2 हाइड्रोजन लगा लो यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से भी बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है। तो टोटल बॉन्ड्स कितनी फॉर्म करता है? 4। 4 का मतलब होता है टेट्रा, या कह लो कि टेट्रा का मतलब होता है 4। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ कंबशन ऑफ इथेन। कंबशन ऑफ इथेन, इथेन का फॉर्मूला क्या रहता है बेटा? इथेन 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 कहाँ गया? इथेन, हाँ जी। तो C2H6, ठीक है जी। अब इसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या फॉर्म करेगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या होगा? हाइड्रोजन, सॉरी वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन के? 6। और इसको 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन इधर है, 2 इधर है, तो इवन बनाना पड़ेगा। ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 2, और इधर कितने हो गए? 3 और 2, 5 हो गए। अब कार्बन यहाँ पे 2 थे, तो इससे 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 दूनी 4 हो गए ऑक्सीजन, 4 और 3 7 हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास बैलेंस करने के लिए? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बैलेंस करना है। अच्छा यहाँ पे 7 लगा दो बेटा, ठीक है। अब ये कितने हो गए? 14, और इधर कितने हो गए? 4, और ये हो गए 3। तो इसको भी बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अपने आप बैलेंस हो जाएगा इस तरह से। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखो, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच में डिफरेंस। तो आप सिंपल सी बात है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करती है, अनसैचुरेटेड वो है जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करती है, ठीक है। चलिए हाइड्रोजनेशन से हम अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है जी। तो इसमें आप एंथर स्टिग्मा लिख सकते हो, ठीक है, और पिस्टल और स्टेमन भी लिख सकते हो। चलिए डिस्क्राइब द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं बेटा? ये मेल गमीट्स होते हैं। पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा में इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन 2 तरह की होती थी, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है जी। सेल्फ में क्या होता है? सेम फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर होना पोलन ग्रेन्स का। और क्रॉस में क्या होता है? एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के, एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना बाय विंड, इंसेक्ट एंड अदर मीन्स, ठीक है जी। ट्रांसपोर्ट होना, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। चलिए पॉलिनेशन के बाद अगला जो प्रोसेस होता है दैट इज फर्टिलाइजेशन। तो अगला क्वेश्चन भी आपको फर्टिलाइजेशन पे ही पूछा है। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, तो फ्यूजन ऑफ मेल गमीट, ठीक है जी। फ्यूजन ऑफ मेल गमीट यानी कि पोलन्स विद फीमेल गमीट यानी कि ओव्यूल, ठीक है जी, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। चलिए उसके बाद आपसे पूछा गया है, हाउ डज फॉर्मेशन ऑफ सीड टेक्स प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो आप सीधा बात याद रखो बेटा, जो ओवरी होती है दैट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, ठीक है जी। और जो व्यूल होता है हमारे पास दैट विल कन्वर्टेड इनटू सीड्स that contains in a embryo। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपको देखो डायग्राम शो कर रखा है, ठीक है जी। अब आपसे डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेम सी एंड डी पार्ट एज शोन अबव इन द फिगर, ठीक है जी। सी और डी, तो सी पार्ट है ये रहा, दिस इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे बोलेंगे यूरेथ्रा, ठीक है जी। ये देखो ना, यहाँ से इस तरफ को आ रही है, ठीक है। उसके बाद डी जो है दैट इज दिस ट्यूब, जो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। दिस इज वास्ट डिफरेंस। सेकेंड पार्ट में पूछा, नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय टेस्टिस एंड मेंशन इट्स रोल। तो टेस्टिस से बेटा टेस्टोस्टेरोन नाम का
जो सेक्स हार्मोन है वो रिलीज़ होगा, और फीमेल्स के अंदर ओवरी से ऑस्ट्रोजन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है, ठीक है। अब इसका रोल क्या होता है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को असाइन करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फेशियल हेयर हो गया, मसल्स का बिल्डअप हो गया, है ना, रेगुलर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म हो गया, ये सब इसका फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। स्टेट द फंक्शन ऑफ पार्ट बी। पार्ट बी का ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को बेटा बोलेंगे सेमिनल वेसल्स, ठीक है जी, जो इजैक्यूएशन में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द रोल ऑफ सी इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब सी का रोल क्या है, सी जो है दैट इज सी जो था हमारा पार्ट दैट इज यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा का काम करता है बेटा, दैट कैरीज स्पर्म, ठीक है जी, स्पर्म को कैरी करता है अप टू पेनिस तक, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रे डायग्राम शो करना है आपको कन्वेक्स मिरर का, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, और दूसरा आपको शो करना है जब फाइनाइट डिस्टेंस पे है मिरर का। तो बेटा अब ये आप रे डायग्राम बुक से देख लेना, ठीक है। मैं न्यूमेरिकल कराता हूँ नीचे वाला। कैलकुलेट, देखो मैं फर्स्ट वाले में आपको इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो पैरेलल रेज ड्रॉ करनी होंगी, ठीक है। तो पैरेलल रेज डाइवर्ज हो जाएंगी बाहर की तरफ मिरर से, ठीक है जी। तो इनको आप डॉटेड लाइन से शो कर लोगे, फोकस पे कट करेगी ये, ठीक है। पॉइंट साइज इमेज बनाएगी, तो इस तरह से हो जाएगा ये। अब मैं इतना बेटा टाइम थोड़ा बचा रहा हूँ अपना, ताकि तुम लोग भी रिवीजन कर पाओ प्रॉपरली। कैलकुलेट डिस्टेंस एट विच कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर मस्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू फॉर्म अ रियल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब आपको फोकल लेंथ दे दी 20 सेंटीमीटर, और जो वी है यानी कि आपका जो इमेज डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर वो 30 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। आपसे यू पूछा है, यू कितना होगा भैया, ठीक है। रियल इमेज फॉर्म हो रही है तो दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है, कन्वेक्स के केस में। अब इसके बाद हमारे पास लेंस फॉर्मूला होता है बेटा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, यहाँ से आप एक फॉर्मूला बना लो, 1/u का फॉर्मूला बना लो, दैट इज 1/v माइनस 1/f। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बेटा आपका 1/u का आंसर क्या होने वाला है, दैट इज 1/v की वैल्यू कितनी है 30 माइनस 1/20। एल्सियम लोगे तो ये 60 बन जाएगा, ऊपर आएगा 2 माइनस 3, तो दैट इज माइनस 1/60। माइनस 1/60 तो मतलब u की वैल्यू कितनी हो गई, -60 सेंटीमीटर। चलिए तो ये u एक तो फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा, कितना बनेगा 60 सेंटीमीटर बनेगा, ठीक है। तो u आंसर हो जाएगा u इज इक्वल टू -60 इन फ्रंट ऑफ मिरर, 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, नहीं बेटा सॉरी लेंस 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 मिरर सॉरी कन्वेक्स मिरर, परंतु यहाँ पे लेंस, हाँ सॉरी 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 कन्वेक्स लेंस बेटा, इन फ्रंट 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस। चलिए थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, अब क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है उसके कुछ कैरेक्टर्स की बात हो रही है। तो पहला तो होगा सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतने ही साइज की इमेज बनेगी। दूसरा होगा लेटरली इन्वर्टेड होगा, लेटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है लेफ्ट राइट दिखेगा, राइट लेफ्ट दिखेगा, ठीक है। दो पूछी हैं तो आपको दोनों पता होने चाहिए, ठीक है। तीसरा आप ये भी लिख सकते हो कि सेम डिस्टेंस पे होता है मिरर से, अगर आप 20 मीटर दूर खड़े हो तो आपकी इमेज भी 20 मीटर दूर ही बनेगी, ठीक है। तो आप ऐसे पॉइंट लिख सकते हो, इसमें NCERT से मिल जाएगा आपको। चलिए न्यूमेरिकल अब ये वाला आप खुद ही करोगे। अब ये सारे बेटा क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, ये आप खुद ही सॉल्व करोगे। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता मैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन लिखी है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, सॉरी। नेक्स्ट है वाई डज द गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की। कौन सी गैस है, गैस जो है वो लाइम वाटर को मिल्की क्यों बना रही है, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, आप इनको ट्राई कीजिए, ठीक है। तो ये आपका पेपर है, आपको अच्छे से कर लेना बेटा इसको पेपर से पहले। चलिए ऑल दी बेस्ट बेटा, आपको तीनों पार्ट आई होप समझ आ गए होंगे, ठीक है। और अच्छे से पेपर कीजिए अपना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
नेक्स्ट वीडियो मैथ्स की मिलेगी बेटा आपको, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। चलिए, थैंक यू।